नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज इस अवसर पे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर या खुशखबरी निकल के आ रही है। वह है कि ग्रुप सी के अंतर्गत कुछ पदों पर यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। इस बार जो ये विज्ञप्ति है UKPSC या UKSSC के द्वारा ना करके यह विज्ञप्ति जारी की है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कि दिल्ली की है। इसके द्वारा जो है नैनीताल के उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों जो जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय के अंतर्गत समूह गौ के जो है विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कनिष्ठ सहायक के 57 पद हैं और आशु लिपिक के 82 पद हैं। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे थे कनिष्ठ सहायक की, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और साथ ही जो बच्चे शॉर्ट हैंड से हैं और आशु लिपिक कोर्स किया हुआ है, उनके लिए यह 82 पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति है और मौका अच्छा है कि विज्ञप्ति पाने का। ठीक है, और ये विज्ञापन अगर प्रकाशन की बात करें तो 25 तारीख यानी कि कल 1 जनवरी को यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। और इसमें आवेदन जो होंगे वह ऑनलाइन आवेदन होंगे, जिसकी तिथि है, प्रारंभ तिथि आप 25 तारीख से ही इसमें क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। और जो इस विज्ञप्ति की अंतिम तिथि है वह है 22 फरवरी 2024 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ जो शुल्क जमा करनी है, परीक्षा शुल्क, वह 23 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी लिखित परीक्षा की, तो इसकी लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि है 17 मार्च। तो लगभग 2 माह यहाँ पे तैयारी के लिए मिल जाते हैं और 1 माह आपको मिल जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अच्छा मौका है, आप यहाँ पे अपनी आज तक की जो जितनी तैयारी है उसको रिवीजन करके ये विज्ञप्ति आप या ये पोस्ट आप ले सकते हैं कनिष्ठ सहायक के लिए। तो उच्च न्यायालय में समूह गौ के अंतर्गत ये विज्ञप्ति है। ठीक है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 54 पद और आशु लिपिक व्यक्तिक सहायक के 80 पदों पे क्या है, यहाँ पे न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 3 पद हैं। ठीक है, तो इच्छुक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें अन्य चीज़ों की, तो देखिए कनिष्ठ सहायक पद हैं पहले, तो इसमें अलग अलग जनपद में अलग अलग क्या है पद हैं। जैसे अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में पदों की संख्या 0 है। फिर आ जाता है बागेश्वर, बागेश्वर में जो बागेश्वर जनपद में अगर बात करें पदों की, तो 3 पद यहाँ पे रिक्त हैं। चमोली की बात करें तो चमोली में रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 5 पद। और इसी के साथ चंपावत जनपद में, तो चंपावत जनपद में है 5 पद। और देहरादून में 2 पद। और कनिष्ठ सहायक के ही हरिद्वार में 0 पद, इसमें नहीं है हरिद्वार में। नैनीताल में 0 पद। ठीक है, एक OBC का 1 पद है नैनीताल में। टोटल संख्या की बात करें तो नैनीताल से 1 ना होकर कितनी है, 6 टोटल पदों पे भर्ती होनी है। पौड़ी में बात करें तो 3 है। पिथौरागढ़ में नहीं है, 0 है। रुद्रप्रयाग में 1। टिहरी में हमारी कितनी है, कनिष्ठ सहायक लेवल 3 का ग्रेड पे है ये, 21,700 से इसकी क्या होगी, शुरुआत होगी। तो उधम सिंह नगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है, 22 पद हैं उधम सिंह नगर से। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में भी सबसे ज़्यादा हैं और ये कितने हैं, 54 हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अल्मोड़ा में, ये आ गया। फिर कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय के लिए अल्मोड़ा में 1 पद है। ऐसे ही जो है अलग 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 जनपदों के लिए अलग अलग पद हैं। तो आप लोग इसको देख के अपने जनपद वाइज इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो वेतन की बात करें तो 21,700 लेवल 3 की क्या है, ये पोस्ट है। 21,700 से ग्रेड पे शुरू होगा। और पद का स्वरूप बात करें
तो यह एक अराजपत्रीय और स्थायी पद है। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से 35 वर्ष। मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करें इसमें शैक्षिक अर्हता की, तो शैक्षिक अर्हता के अनुसार इसमें क्या होना चाहिए, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा क्या होना चाहिए, स्नातक या उसके समतुल्य कोई प्राप्त उसने डिग्री प्राप्त की हो। ठीक है, और इसी के साथ हिंदी या और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो उसे। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी अच्छे तरीके से आती हो, स्नातक किया हुआ हो, और हिंदी टंकण में 25 वर्ड पर मिनट की क्या हो, उसकी स्पीड हो। और इसी के साथ जब दो व्यक्तियों के समान नंबर आएंगे तो वहाँ पे उसकी कंप्यूटर में अंग्रेजी की स्पीड भी देखी जाएगी 30 वर्ड पर मिनट। अगर ये कब होगा, जब दो व्यक्तियों के समान नंबर आएंगे तो जिसकी अंग्रेजी में स्पीड ज़्यादा होगी उसको क्या दी जाएगी, यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर चलाना उसको क्या हो, आता हो। तो ये तो सामान्य है, जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहा है उसको कंप्यूटर आना लाजमी है। ठीक है, तो आप इसमें तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अधिमानी अर्हता है, तो ये उतना कुछ खास नहीं है। तो बात करें अगर इसके लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा में बात करेंगे हम तो 2 घंटे 2.5 घंटे की ये क्या है, परीक्षा है। और ऑब्जेक्टिव टाइप 140 यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छा मौका है, एक तो क्या यूके SSS और यूके PSC के पैटर्न से हट के पूछा जाएगा, और दूसरा मौका अच्छा है नए पैटर्न पे और नई जगह पे अच्छी तरीके से हम कवर कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे की परीक्षा है, जिसमें क्या होगा, आपका 140 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और टंकण परीक्षा जो होगी वह 60 अंकों की होगी, परंतु जो मुख्य परीक्षा है वह 140 नंबर की होगी। इसी से क्या होगी, मेरिट लिस्ट जारी होगी, किससे, इस 140 से। एक जो 60 अंक का टंकण है, इससे मेरिट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा हमारा जो पद था वह था आशुलिपि का शॉर्ट हैंड, जिसमें मुख्यतः आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी विभिन्न जनपदों में अलग अलग पद हैं, जैसे अल्मोड़ा में 2 पद, बागेश्वर में 1 पद, चमोली में 4 पद, चंपावत में 1 पद, देहरादून में 28 पद, और हरिद्वार में 5 पद, नैनीताल में 9 पद, पौड़ी में 2 पद, पिथौरागढ़ में 1 पद। तो ऐसे ही विभिन्न जनपदों में इसकी क्या है, अलग अलग संख्या है। तो आप यहाँ पे जितने भी शॉर्ट हैंड वाले बच्चे हैं वह आशुलिपि का भी यह पद भर सकते हैं अपनी विज्ञप्ति में। ठीक है, फिर बात करें इसके अन्य चीज़ों की, तो आशुलिपि में जो वेतन लेवल है वह ज़्यादा है, लेवल 5 की ये क्या है, जॉब है, 29,200 ये क्या है, इसका ग्रेड पे है। तो यहाँ से ये कहाँ तक जाएगा, 92,300 तक लेवल 5 की है, और लेवल 7 भी है। ठीक है, तो पद का स्वरूप वही बात करें तो अराजपत्री और पत्रित और स्थायी पद है। और उम्र की बात करें तो मिनिमम 21 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC OBC कोटे होते हैं उसके हिसाब से यह अलग क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन में अलग से इस पे जितना भी रिजर्वेशन में मिलता है आयु की सीमा छूट वह मिल जाएगी। फिर अनिवार्य अर्हता की बात करें आशुलिपि में, तो इसमें भी वही है कि क्या विधि जो द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उसने स्नातक किया हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञाता हो। आशुलिपि में जो शॉर्ट हैंड है इसमें क्या होना चाहिए, 80 शब्द पर मिनट की क्या होनी चाहिए, उसकी गति होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर उसकी क्या होनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, और कंप्यूटर का संचालन आता हो, ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉर्मल है। ठीक है, फिर अधिमानी अर्हता होगी, और इसकी बात करें तो इसमें भी वही है, 140 अंकों का क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि हमने कितने में करना है, 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। और अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें है सामान्य ज्ञान, ठीक है, GK और GS यहाँ पे पूछी जाएगी, किसमें, 140 नंबरों में। ठीक है, हिंदी
यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड जो है हमारी जीएस में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, कुछ बहुत उत्तराखंड का अंश आ सकता है, पर मुख्य फोकस जो है जीके और जीएस में है, चाहे वह पॉलिटी हो या रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये जो है सब्जेक्ट, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी जीके और जीएस में, तो यहीं से ज़्यादा सवाल बनेंगे, ठीक है। तो और बाकी तो ये नियम और शर्तें अलग अलग दी गई हैं, ठीक है, कि वह भारत का नागरिक हो, ये हो वो हो। और क्षैतिज अर्हता इसमें क्या होगी, आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज अर्हता पे मिलता है, पर या जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वही इस विज्ञप्ति पे क्या कर सकते हैं, विज्ञप्ति पे आवेदन कर सकते हैं। और बाकी अन्य चीज़ें देखेंगे तो आवेदन करने के लिए आप www.exams.nta.ac.in के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक व्यू पर लिंक क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपना भर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको जो फ़ोटो का साइज़ है वह 200 KB होना चाहिए। तो ये तो अन्य चीज़ें हैं, यह आप CSC सेंटर में द्वारा भर सकते हैं या फिर घर पे ही इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें शुल्क की, परीक्षा शुल्क की, तो अनारक्षित जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 शुल्क है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 500 है, और SC ST के लिए 500, और अन्य उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 500। ये क्या है, हमारे परीक्षा शुल्क हुए हैं, ठीक है। और इसके अन्य चीज़ों की बात करें, अगर नीचे सिलेबस दिया होगा तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, परीक्षा केंद्र हैं। टोटल अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो टोटल परीक्षा केंद्र कितने हैं, 20 हैं, जहाँ पे क्या होगी, यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये परीक्षा कोड भी आप लोग ध्यान से अपने उसमें भर सकते हैं। तो ये थे, ठीक है, सिलेबस दिया नहीं है। तो ये थे हमारी समूह ग के अंतर्गत उच्च न्यायालय में विज्ञप्ति, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए यह अच्छा अवसर है और बहुत सारे बच्चे इसमें अपना भविष्य बनाएंगे। अच्छी पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की, वहाँ पे आप लोग अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।